इतिहास के पन्नों से। स्लेवरी सिस्टम या दास प्रथा हालांकि प्राचीन काल से अस्तित्व में है, लेकिन आधुनिक काल में उसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया है अंग्रेजों ने। लेकिन फिर 1833 में इस प्रथा का कानूनी तौर पे खात्मा भी किया उन्हीं अंग्रेजों ने। वैसे उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि 19वीं सदी में जब ये स्लेवरी सिस्टम के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज उठी तो खुद को डेमोक्रेसी और इंडिविजुअल लिबर्टी की मसीहा बताने वाले अंग्रेज इस मूवमेंट का विरोध नहीं कर सके, क्योंकि उससे उनका मुखौटा खुल जाता। और ना चाहते हुए भी 1833 में उनको कानूनन अपने सारे कॉलोनीज में स्लेवरी सिस्टम को बैन करना पड़ा। परंतु जहां एक तरफ अंग्रेज दास व्यवस्था को खत्म किए, वही काफी चतुराई के साथ एक ऐसा नया सिस्टम लाए जिससे ना के दास व्यवस्था को कानून सिद्ध कर दिया, बल्कि इस बार जो लोग गुलाम बन रहे थे वो खुद आके एग्रीमेंट पे अपना सहमति देके अपनी मर्जी से अंग्रेजों के गुलाम बन रहे थे। इस नए व्यवस्था का नाम था इंडेंचर्ड सिस्टम। लेकिन आखिर क्यों और कैसे इंडियन लोग इंडेंचर्ड सिस्टम के थ्रू अपनी मर्जी से दास बन रहे थे, वही जानेंगे आज की वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंडेंचर का लीगल प्रोविजन का उत्पत्ति इंग्लैंड में हुआ था, जो अंग्रेज अपने कॉलोनीज के लोगों के लिए बनाए थे। इस प्रोविजन के अंदर ब्रिटिश कॉलोनी के लोग कोई एक ब्रिटिश कंपनी या फार्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ एक निर्धारित समय तक, यानी कि उस निर्धारित समय तक वो लोग उस फार्म या कंपनी के लिए काम करेंगे और बदले में पैसा कमाएंगे। लेकिन एम्प्लॉयज बनने की जगह असल में ये लोग उन कंपनीज का स्लेव या दास बन जाते थे और पैसा भी नहीं कमा पाते थे। यानी कि वही दास प्रथा चालू रहा, लेकिन कानून के नजर में लीगल तरीके से। दरअसल पूरी दुनिया में फैली ब्रिटिश की कॉलोनीज में ये लोग कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटी करते थे, जैसे गन्ने की खेती, कपास की खेती, चाय का बगीचा, रेलवे की संप्रसारण का काम, और ये सारे कामों के लिए स्लेवरी सिस्टम का खूब यूज होता था। लेकिन जब ये प्रथा बंद हो गया, तब ब्रिटिश लोग दूसरा तरीका अपनाए इंडेंचर्ड प्रोसेस के माध्यम से। और इस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए अंग्रेज लोग इंडियन लोगों का ही इस्तेमाल ज्यादा किए, जिसके चलते 1833 के बाद से इंडियंस सिर्फ इंडिया देश के अंदर ही ब्रिटिशों का गुलामी नहीं किए, बल्कि बाहर के देश में खुद अपनी मर्जी से जाके ब्रिटिशों की गुलामी करने लगे। लेकिन जानबूझ के ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लोग क्यों साइन करते थे, आइए समझते हैं अगले सेक्शन में। कैसा लगेगा अगर कोई आपको झूठ कहे, झूठी वादे करे, आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा इसका आशा दिखाए, और फिर उसकी बात सुन के आप कर्जे में डूब जाओ। कुछ ऐसा ही हुआ था इंडियन लोगों के साथ इंडेंचर्ड सिस्टम में। ब्रिटिश द्वारा कुछ रिक्रूटर्स नियुक्त किए जाते थे, जो इंडियंस तो थे लेकिन पैसों के बदले ब्रिटिशों के लिए काम करते थे। इनका काम होता था गांव गांव, शहर शहर घूम के ऐसे लोगों को ढूंढना जो गरीब हो या समाज में प्रताड़ित हो और जिंदगी की उलझनों में बुरी तरह फंसे हो। और ब्रिटिश शासन के अंदर ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं थी। जैसे ही कोई मिल जाता तो ये रिक्रूटर लोग उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेते। उन गरीब और लाचारों को बोला जाता था कि देश की किसी बड़े शहर में कोई बड़ा कंपनी या फार्म के अंदर काम करने के लिए सक्षम लोग चाहिए, बदले में रहना, खाना और अच्छी तनख्वाह मिलेगी। ज्यादातर लोग उनकी बातों की झांसे में आके हामी भर देते थे और उनके साथ चले जाते थे। फिर उनको किसी बड़े शहर में लाके रखा जाता था और उनसे इंडेंचर नाम की एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर अंग्रेजी में होने के कारण इसकी एक भी शब्द उन गरीबों को समझ नहीं आता था, और वो तो बस रिक्रूटर को भगवान और उनकी बातों को वरदान के जैसा मान के कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे अपना अंगूठा छाप दे देते थे। कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में उनको कहा जाता था कि ये 4-5 साल के लिए है, इस दौरान अच्छा रहना, अच्छा खाना और अच्छी तनख्वाह मिलेगी। 4-5 साल में काफी सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और फिर वो उन पैसों के साथ घर वापस लौट सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे लिखी कई सारे विषयों पे झूठ बोला जाता था या छुपाया जाता था, जैसे क्या काम करना पड़ेगा, कहां जाके काम करना पड़ेगा, कितनी दूर है वो जगह, और पसंद ना आए तो ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के निकलना संभव नहीं है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की जुर्माने की राशि कितनी है, ये सारी जानकारी नहीं दी जाती थी।
कॉन्ट्रैक्ट पेपर का काम खत्म होने के बाद उनको कोलकाता जैसी शहर में लाया जाता था जहां पे पोर्ट या बंदरगाह है। इसके बाद उनको जहाजों में डाल के इंडिया के बाहर ब्रिटिश की कई दूसरी कॉलोनीज में लाया जाता था। जहाजों से लाने की खर्चा भी उन हर एक इंडियन इंडेंचर्ड लेबर को ही उठाना पड़ता। इसके लिए कई लोग जाने से पहले अपनी पूरी जमा पूंजी रिक्रूटर्स को दे देते थे, तो कई लोग जिनके पास पैसे नहीं होते थे उनसे बाद में जब तनख्वाह मिलती तो उस तनख्वाह से काट लिया जाता था। एक एक जहाज में क्षमता से अतिरिक्त इंडेंचर्ड लोग भरे जाते और फिर उसे रवाना किया जाता। जहाज में खाने, सोने और शौच का व्यवस्था ना की बराबर होती थी और इसी हाल में उनको महीनों महीनों तक समुद्र में सफर करना पड़ता था और इसीलिए जहाज के सफर में हर 5 में से 1 लेबर की मौत हो जाती थी और ज्यादातर बाकी लोग बीमार पड़ते थे। इसके बाद किसी तरह जब वो अपने मंजिल तक पहुंचते तो उनका होश उड़ जाता था। बहुत ही छोटे और गंदे कमरे में उनको रखा जाता था जिनमें हवा और रोशनी ना के बराबर होता था। स्वच्छ पीने का पानी और भरपेट खाना उनको सिर्फ अपने सपनों में ही मिलते थे। कपास, गन्ना या चाय की खेती में, नहीं तो रेलवे की पटरी बिछाने और ब्रिज बनाने या कोई और कंस्ट्रक्शन के कामों में इनको लगाया जाता था। दिन में 12 से 15 घंटा उनसे काम करवाया जाता था। धीरे काम करना या काम के बीच में विश्राम लेने की आरोपों से अक्सर ब्रिटिश गार्ड्स द्वारा मारा पीटा भी जाता था। औरत और बच्चे तक को फिजिकली असॉल्ट किया जाता था। किसी लेबर की बीमार पड़ना या छोटी मोटी गलती के लिए भी जुर्माना लगती थी जो तनख्वाह से काटा जाता था। एक तो तनख्वाह बहुत ही ज्यादा कम मिलती थी, ऊपर से जुर्माने की राशि इतनी बड़ी होती थी और जुर्माना भी इतनी फ्रिक्वेंटली लगती थी कि तनख्वाह से बचत होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट की 4 या 5 साल के टर्म खत्म होने के बाद उनके पास अपने देश भारत लौटने की जहाज की खर्चा उठाने तक का पैसा नहीं बचता था और उनको मजबूरन वही रह जाना और काम करना पड़ता था और ये ब्रिटिशों का ही प्लान किया हुआ रहता था। यहां तक कि लेबर लोग अगर अत्याचार से तंग आके विरोध दिखाते, मालिक या ब्रिटिश लोगों के खिलाफ भिड़ जाते या हाथापाई कर लेते तो उनके खिलाफ लिए गए लीगल एक्शंस के तौर पे उनके लेबर एग्रीमेंट के टर्म ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाता। इसीलिए एक बार जाने के बाद इंडेंचर्ड लेबर्स लौट के कभी अपनी देश, अपने घर में वापस नहीं आ पाते। 1833 के बाद से 1920 तक लगभग 30 लाख से भी ज्यादा इंडियंस को इस इंडेंचर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ब्रिटिश के तब की कॉलोनीज जैसे साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, ब्रिटिश गयाना, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, कैरिबियन आइलैंड और कई अन्य देशों में लाया गया और उनमें से लगभग सारे लोग ही कभी वापस अपने देश, अपने घर जा नहीं पाए। आज लगभग 100 से 200 साल बाद उनके उत्तराधिकारी भले ही उन सारे देशों में वहां के सिटीजन बन के बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इंडेंचर्ड लेबर्स की लाइफ एक भयानक गाथा बन के रह गया है जहां वो लोग न्याय के लिए कानून या कोर्ट की सहायता भी प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि अनजाने में अपने ही मौत से भी बदतर जिंदगी की फरमान पे उन्होंने खुद दस्तखत किए थे। आपको इस विषय में क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।